हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई गिवन फंक्शन है तो उस फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर कंसिडर करें एक गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1+x²। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो भी इस फंक्शन में इनपुट देंगे और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट हम लोग को मिलेगा वही आउटपुट को रेंज बोलते हैं। जैसे अगर ये जो एक फंक्शन है, अगर इसमें 0 पुट करें तो क्या मिलेगा? 1+0 1। एफ अगर 1 पुट करें तो मिलेगा 1+1 इज इक्वल टू 2। और एफ अगर इसमें 2 पुट करें तो मिलेगा 1+4 इज इक्वल टू 5। तो जितने भी ये वैल्यू मिला 1 2 5 ये सब रेंज कहलाता है। इसमें जितना भी इनपुट देते जाएंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ आउटपुट मिलते जाएगा और वो सभी आउटपुट को हम लोग रेंज बोलते हैं इस फंक्शन का। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज ऐसा वैल्यू डाल डाल के फाइंड नहीं करते। वो एक पूरा सेट होता है कि पूरा रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो इसका जो आउटपुट होगा फंक्शन का वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उस पूरे सेट को रेंज बोलेंगे। तो वो रेंज फाइंड करने का कोई एक मेथड नहीं होता, उसका बहुत सारा मेथड होता है। उसमें से पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। वो क्या करते हैं, अगर कोई एक फंक्शन गिवन है, मान लेते हैं एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/3 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन का हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड कैसे करेंगे? तो ये जो एफ एक्स है, जिसको वाई भी बोल सकते हैं, तो अगर ये वाई इज इक्वल टू समथिंग है तो इसको एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखने का प्रयास करेंगे। मीन्स कि जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म में है। अब एक्स को वाई के टर्म्स में लिखेंगे और जो वाई के टर्म्स में हम लोग का एक्सप्रेशन आएगा, नया फंक्शन मिलेगा, उसी का डोमेन फाइंड करेंगे तो वही हमारा रेंज होता है फंक्शन का। जैसे ये वाई इज इक्वल टू समथिंग लिखा है एक्स के टर्म में, तो हम अब लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई के टर्म्स में। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें से होगा वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इसमें से ये एक्स है इधर आके प्लस एक्स हो गया और ये जो 3y है उधर जाके प्लस वाई हो गया। अब इसमें से एक्स कॉमन निकाले तो होगा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। तो एक्स इज इक्वल टू मिला 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1। तो हम लोग का जो फंक्शन था y इज इक्वल टू समथिंग एक्स के टर्म में, उसको हम लोग लिख लिए x इज इक्वल टू समथिंग y के टर्म्स में। अब x इज इक्वल टू ये जो आया फंक्शन y के टर्म्स में, इसी का हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे और यही डोमेन हमारा रेंज होगा। ये था पहला मेथड रेंज फाइंड करने का। तो इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड। ये वेवी कर्व मेथड अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है तो इसमें वेवी कर्व मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इस फंक्शन का डोमेन फाइंड कैसे करेंगे? तो डोमेन किसको बोलते हैं? वह वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो y में तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिफाइन ही होगा, एक्सेप्ट क्या, ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो y जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। y अगर -1 होगा तो नीचे में जीरो हो जाएगा, जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वो होगा सब रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है सब रियल नंबर, सिर्फ वन को छोड़ के, सिर्फ -1 को छोड़ के। मतलब इसका जो रेंज होगा, डोमेन होगा, वो डोमेन कितना होगा? सभी रियल नंबर सिर्फ -1 को छोड़ के। क्योंकि -1 अगर पुट करते थे तो डिनोमिनेटर में जीरो होता था, जो कि ऐसा होने से जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होता। कोई भी फंक्शन में जो रेशनल फंक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो कब होता था? जब y -1 पुट कर दे तब होता। बाकी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को कुछ ना इसके लिए सब वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, सबके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। सिर्फ -1 डालेंगे तो -1 इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो यही डोमेन इस फंक्शन का रेंज हुआ। ये जो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/3 माइनस एक्स, तो इसका रेंज क्या हुआ? आर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1।
तो पहला मेथड हम लोग यही सीखे कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, कोई भी y इज इक्वल टू समथिंग, कोई एक फंक्शन है, अगर उसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो y था x के टर्म में उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में, तो लिख लिए x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में। फिर ये जो फंक्शन मिला इसी का डोमेन फाइंड करेंगे, और यही डोमेन हमारा ये जो फंक्शन है इसका रेंज होता है। यह है पहला मेथड रेंज फाइंड करने का। तो इसी मेथड का यूज करके कुछ और फंक्शन है उसका रेंज फाइंड करते हैं। तो कंसिडर करते हैं एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-5। हमको इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। तो फिर से वही मेथड क्या है कि ये जो y है जिसको कि एफ बोल रहे हैं, ये जो y इज इक्वल टू समथिंग लिखा है x के टर्म में, इसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में। तो क्या करेंगे उसके लिए, बोथ साइड अगर स्क्वायर करें तो होगा 1/x-5। फिर इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो होगा y² इंटू x-5 इज इक्वल टू 1। तो x-5 इज इक्वल टू 1/y²। तो होगा x इज इक्वल टू 1/y² प्लस 5, मीन्स की 5 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस 5y² डिवाइडेड बाई y²। ये हमारा आया x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में लिखा। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन है x के टर्म में तो उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में। जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में। फिर ये जो नया फंक्शन मिला y के टर्म्स में, यही इसी का डोमेन फाइंड करेंगे, वही हमारा रेंज होगा। तो सबसे पहले अभी इसका डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन फंक्शन क्या है, 1/5y² डिवाइडेड बाई y²। अब इसका रेंज फाइंड करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे, क्योंकि जो x इज इक्वल टू समथिंग लिखे y के टर्म्स में, इसी का डोमेन हमारा आंसर में रेंज होता है। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, सब वैल्यू हम लोग का मिलेगा, हमारा सब रियल नंबर मिलेगा। सिर्फ क्या नहीं मिलेगा, जीरो, क्योंकि इसमें जीरो पुट करने से नीचे जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सभी रियल नंबर इसमें एक्सेप्ट होंगे, सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। लेकिन ये हमारा रेंज नहीं होगा। रेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो फंक्शन था वो था 1/√x-5, ये हमारा फंक्शन था। तो क्योंकि हम लोग इसका डोमेन फाइंड किए, तो इसका डोमेन हम लोग को मिला सभी रियल नंबर जीरो को छोड़ के। तो ये हमारा डोमेन निकला रियल नंबर सिर्फ जीरो को छोड़ के, ये हमारा रेंज निकला। लेकिन इसमें जो फंक्शन गिवन था ये क्या था, 1/√x-5। अब ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये हमारा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। अगर इस फंक्शन में कुछ भी वैल्यू पुट करें, तो अगर पुट करेंगे नंबर इसमें तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो ये हमारा डोमेन बोल रहा है जो रियल नंबर, सभी रियल नंबर है जीरो को छोड़ के। और ये क्या बोल रहा है कि सब हमको पॉजिटिव नंबर हम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें से जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सब रहता है। -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस सबको रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये जो जीरो है, जीरो से इस साइड में नेगेटिव रहता है, जीरो से इस साइड में सब पॉजिटिव रहता है। लेकिन ये फंक्शन जो है कभी भी हमारा नेगेटिव जो आउटपुट है वो हम लोग का कभी नहीं देगा। तो ये जो रियल नंबर था इसमें से नेगेटिव नंबर ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा आउटपुट में आएगा ही नहीं। सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। जीरो से इन्फिनिटी तक लेके जितना भी नंबर लेंगे वो सब नंबर हमारा रेंज में होगा। तो इसका जो आंसर होगा रेंज का, वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें से जीरो को इंक्लूड नहीं किए, और जिसको इंक्लूड नहीं करते उसको ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो जीरो इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन में भी आया था सभी रियल नंबर चलेगा जीरो को छोड़ के। और रियल नंबर में भी कौन सा रियल नंबर चलेगा, तो प्लस वाला रियल नंबर चलेगा, मीन्स कि जीरो से इन्फिनिटी तक में। इसी को लिख सकते हैं आर प्लस।
यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका जो रेंज होगा इस फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-5, इसका रेंज होगा 0 to इन्फिनिटी। तो जब रेंज फाइंड करेंगे उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि शुरू में जो फंक्शन था वो ये रेंज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर एक और एग्जांपल मान लेते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू (16 - x²). मान लेते हैं ये एक फंक्शन है, इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है इसको लिखते हैं x के टर्म में। तो हमारा जो ये फंक्शन है वो था y इज इक्वल टू समथिंग। अब इसको क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू समथिंग लिखने का ट्राई करते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो ये मिलेगा। अब इसमें से x निकालना है, तो x² इज इक्वल टू 16 - y²। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस (16 - y²) ये मिलेगा। ये प्लस माइनस नहीं होगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 16 - y²। ये आया हमारा x इज इक्वल टू y के टर्म्स में। अब ये जो फंक्शन मिला इसी का डोमेन हमारा रेंज होगा। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो जो अंडर रूट होता है उसके लिए क्या डिफाइन होना चाहिए कि जो अंडर रूट के अंडर वाला क्वांटिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये जो 16 - y² है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, सबसे पहले इसको y² - 16 लिखेंगे तो लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि बोथ साइड अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्योंकि ये 16 - y² था तो इसको नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके हम लोग बना लिए y² - 16। तो अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसको अगर फर्दर फैक्टराइज करें तो होगा y+4 इंटू y-4 इज लेस देन 0। अब इसको वेविकर मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। वेविकर मेथड ये प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो वेविकर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर इसमें साइन स्कीम डालते हैं। साइन स्कीम कैसे डालते हैं, अगर सभी का पावर 1 है तो साइन जो है वो अल्टरनेट चेंज होता है। अब ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि सभी वैल्यू चाहिए लेस देन 0, मीन्स कि नेगेटिव वाला वैल्यू। तो नेगेटिव वाला वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 4 तक। तो ये जो y हुआ ये हमारा -4 से 4 होना चाहिए। y का जो वैल्यू है वो -4 से 4 होना चाहिए। अब यही हमारा रेंज होना चाहिए था, लेकिन यही हमारा रेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है ये हम लोग का फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू (16 - x²). अब हम लोग का यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -4 से 4, लेकिन ये जो y था ये तो बोल रहा है कि 16 - x² का अंडर रूट, ये सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि अंडर रूट का क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता मीन्स कि यहाँ पे कहीं -4 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो y यहाँ ये बोल रहा है, ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि -4 से 4 तक, -4 से 4 तक सभी वैल्यू आउटपुट में आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ये जो आउटपुट देगा ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। मीन्स कि ये जो 0 से नेगेटिव साइड वाला है ये वाला वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो था ये सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करके देता। तो इसीलिए इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से 4, क्योंकि सभी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो इसका भी जो रेंज होगा वो होगा 0 to 4। ये इसका आंसर होगा रेंज का। और इसमें 0 को इंक्लूड किए क्योंकि इसमें 0 हो सकता था। अगर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 4 16, तो 16 - 16 0, तो एक आउटपुट तो 0 भी मिल रहा है ना, इसलिए 0 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 0 पॉसिबल है, 0 इसमें आउटपुट आना पॉसिबल है, इसीलिए इसका जो रेंज होगा वो 0 से 4 होगा। तो हम लोग देखें कि ये जो पहला मेथड था रेंज फाइंड करने का, उसके लिए कोई अगर गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में, तो उसको सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में लिखते हैं। x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में लिखे, फिर ये जो फंक्शन आया
इसी का डोमेन फाइंड करते हैं, वही हमारा रेंज होता है। लेकिन डोमेन फाइंड करने के बाद ये भी देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है ये हमारा y आ रहा है कि -4 से 4 तक हमारा आउटपुट आना चाहिए, लेकिन जो पहले का फंक्शन था उसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के कि इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए था, नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए था। इसीलिए हम लोग को नेगेटिव पार्ट को स्किप कर दिया और सिर्फ 0 से 4 तक का वैल्यू रेंज में इंक्लूड किए। यही हमारा आंसर हो गया।